Hello everyone, my name is Yogesh and in this video I will teach you the working of while loop, how the while loop is working. First, what is the while loop? While loop is used to execute the other statement until the condition is fulfilled or the condition becomes false. while लूप का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें कोई कंटिन्यूस काउंटिंग चाहिए या कुछ स्टेटमेंट जो है 3 या 4 लाइंस के उनको कंटिन्यूसली रीड करना है 4 टाइम्स 10 टाइम्स, तब हम while लूप का यूज़ करते हैं. दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ while loop. Okay, syntax of while loop. Syntax means how to write the loop. ओके तो किसी भी लूप के अंदर या वाइल लूप के अंदर कहें या फॉर लूप के अंदर बेसिकली 4 एलिमेंट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं. फर्स्ट एलिमेंट इज स्टार्टिंग पॉइंट, सेकंड एलिमेंट द कंडीशन यू कैन से और द टर्मिनेटिंग कंडीशन, थर्ड पॉइंट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट मीन्स जिस पार्ट को हमें बार बार रिपीट करना है या प्रिंट करना है, एंड द लास्ट फोर्थ एलिमेंट इज अपडेट एक्सप्रेशन. अपडेट मीन्स जैसे आप 1 से 10 काउंटिंग कर रहे हो तो आई एम गोइंग फ्रॉम 1 to 10 मीन्स आप +1 जा रहे हो. अगर मैं 10 से 1 की तरफ जा रहा हूँ मीन्स डिक्रीमेंट हो रहा है. तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या कुछ और अपडेशन, वो आपका अपडेट एक्सप्रेशन. दीज आर द 4 important element of loop. Let's understand it with one example. Okay, start Jupyter Notebook, take a new page. Okay, this is starting. Okay, here we have a new page. Okay, इस न्यू पेज में समझते हैं हाउ द while loop is work. सबसे पहले सपोज सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं टू प्रिंट काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन. मुझे 10 तक यानी मुझे 1 से 10 काउंटिंग प्रिंट करनी है. ओके मुझे ये वाला प्रोग्राम बनाना है टू प्रिंट 1 to 10. तो अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स लूप में जैसे मैंने बताया अभी स्टार्टिंग पॉइंट होता है, कंडीशन होती है, उसके बाद स्टेटमेंट और लास्ट अपडेट एक्सप्रेशन. ये फोर्थ है, यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट स्टार्टिंग पॉइंट, सेकंड पार्ट टर्मिनेटिंग कंडीशन, थर्ड पार्ट स्टेटमेंट आपके कितने भी लाइन के हो सकते हैं, फोर्थ पार्ट अपडेट एक्सप्रेशन. यानी 4 एलिमेंट होते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे. तो हियर मुझे 1 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है. तो व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट 1. तो हियर वी हैव टू राइट i इक्वल टू 1. ओके आई यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है, यानी हर लूप के अंदर चाहे वो फॉर लूप हो या वाइल लूप हो आपको एक वेरिएबल लेना पड़ता है जिसमें लूप वर्क करता है. और ये वेरिएबल आप आई की जगह आई जे एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो. हियर आई टुक आई. ओके आई इक्वल टू 1 इज द स्टार्टिंग पॉइंट. वाइल आई मुझे 10 तक जाना है तो आई लेस देन 10. एज सिंटेक्स कॉलन लगाना है आपको और एंटर प्रेस करना है. रिमेंबर वन थिंग हियर, आप जब कॉलन लगा के एंटर प्रेस करते हो तो कर्सर विल कम लिटिल बिट अहेड फ्रॉम द बॉर्डर, यानी ये कर्सर जो है इस बॉर्डर से थोड़ा सा आगे आएगा. तो आपको जो भी स्टेटमेंट लिखने हैं यहीं लिखने हैं, डोंट गो हियर. तो आप अगर आप यहाँ लिखोगे तो आपका आउटपुट सही नहीं आएगा, इट विल नॉट कम अकॉर्डिंग टू द लूप. तो जहाँ पे कर्सर आ रहा है आपको वहीं स्टेटमेंट लिखने हैं. ओके दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग. ओके नाउ सिंपल प्रिंट हेलो कर लेते हैं. हेलो मैंने 3 पॉइंट्स डिफाइन कर दी हैं. 1 से 10 जाना है तो स्टार्टिंग पॉइंट इज 1, एंडिंग पॉइंट इज 10, एंड दिस इज द स्टेटमेंट हेलो फ्रेंड. आप 2 या 3 कितने भी स्टेटमेंट लिख सकते हो. लास्ट फोर्थ स्टेटमेंट था आपका अपडेट एक्सप्रेशन, तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू, जैसे मुझे 1 से 10 जा रहा हूँ तो मेरा क्या हो रहा है इंक्रीमेंट, 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4, तो इंक्रीमेंट हो रहा है. तो आई इक्वल टू आई + 1. दिस इज द अपडेट एक्सप्रेशन. ओके एग्जीक्यूट करते हैं इसे. सी वी आर गेटिंग द आउटपुट. यहाँ पे आपके हेलो 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 कितनी बार प्रिंट हो रहा है मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है. एक्चुअली ये 9 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, तो इसको समझने के लिए मैं कोमा हेलो के साथ में आई की वैल्यू भी प्रिंट कर रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा कितनी बार प्ले हो रहा है. रन नाउ सी इट इज एग्जीक्यूटिंग 9 टाइम्स. द रीजन इज वाई. ओके अंडरस्टैंड.
ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। इसे जनरली वैसे स्टार्ट एंडिंग पॉइंट में कह रहा हूँ, बट इट्स नॉट एंडिंग पॉइंट, इट्स अ टर्मिनेटिंग कंडीशन। टर्मिनेटिंग कंडीशन मीन्स लूप को कब स्टॉप करना है, ये कंडीशन है यहाँ पे। ओके, तो लूप कैसे वर्क करता है? लूप की जब तक ये टर्मिनेटिंग कंडीशन ट्रू रहती है, द लूप विल एग्जीक्यूट कंटिन्यूसली। जैसे ही लूप की टर्मिनेटिंग कंडीशन फॉल्स होगी, इट विल स्टॉप एग्जीक्यूशन। दिस इज द डेफिनेशन, loop will execute until the terminating condition is true. Whenever the termination condition becomes false, it will stop. ओके, तो 9 कैसे आ रहा है? पहले i बराबर 1 स्टार्ट हुआ लूप से, फिर यहाँ पे चेक किया i की वैल्यू पहले 1 है, तो 1 इज लेस देन 10। इज इट ट्रू? ऑब्वियसली 1 इज लेस देन 10, दिस इज ट्रू। ट्रू है तो मैंने कहा लूप चलता रहेगा, तो इसने ट्रू हुआ तो लूप ने स्टेटमेंट को रीड किया, प्रिंट करना है हेलो, और i की वैल्यू पहले 1 है। उसके बाद में अपडेट हुआ एक्सप्रेशन, i की वैल्यू 1 से क्या होगी, +1 2, देन अगेन इट विल गो, ये वापस से कंडीशन चेक करता है हर इंक्रीमेंट के बाद, 2 इज ऑल्सो लेस देन 10 ट्रू, फिर ये प्रिंट करेगा हेलो और i की वैल्यू 2, फिर इंक्रीमेंट किया, फिर वापस ऊपर जाएगा, कंडीशन को चेक करेगा कि 3 इज ऑल्सो लेस देन 10, अगेन इट विल प्रिंट, द सेम मेथड विल गो अप टू 9, 9 आएगा तो 9 इज ऑल्सो लेस देन 10 और प्रिंट किया 9, और फिर 9 के अंदर जब ये +1 करेगा 10, देन अगेन इट विल गो, i की वैल्यू जब 9 हो जाएगी, सॉरी 10 हो जाएगी, तो 10 इज लेस देन 10, इट इज फॉल्स। देन जैसे लूप की कंडीशन फॉल्स हुई, इट विल स्टॉप एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा, तो इसलिए आंसर आ रहा है आपका 1 to 9। दिस इज द वर्किंग ऑफ व्हाइल लूप। ओके, हियर वन कंडीशन, यहाँ पे जो मैंने इंक्रीमेंट दिया है इट इज +1, जरूर नहीं आप +1 करें, +2 भी कर सकते हैं, +3 भी कर सकते हैं। लेट्स टेक सपोज I took I equal to I+2 and run. How it is working? 1 + 2 3 + 2 5 + 2 7. Okay, but the condition remains same. Okay, अगर आपको 10 तक जाना है तो you can put here equal to, अगर मुझे 1 से 10 तक कंटिन्यू काउंटिंग चाहिए तो C, here you can write not less than, आप less than equal to greater than equal to भी यूज कर सकते हो। ओके, दिस इज वर्किंग। 1 to 10 आ रहा है पूरा, पहले लेस देन था, अब लेस देन इक्वल टू लगा दिया तो पूरा आंसर आ रहा है। दिस इज ओके। अब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का क्या रोल है? सपोज मैंने यहाँ पे लेस देन लिखा है, अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन लिख दूँ, देन व्हाट वी विल गेट? जस्ट क्लिक ऑन रन, सी वी आर गेटिंग नथिंग। Reason is, as I said, loop will work until the condition is true, but जैसे मैंने ग्रेटर देन किया तब क्या होगा, i की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से, और फिर कंडीशन चेक करेगा सेकंड स्टेप में, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 1 जो है 10 से ना तो बड़ा है ना उसके बराबर है, तो कंडीशन क्या है, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने पर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसलिए हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा। दिस इज द वर्किंग ऑफ लूप। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सपोज मुझे ये काउंटिंग रिवर्स ऑर्डर में चाहिए, सपोज आई वांट 10 9 8 7 डॉट डॉट अप टू सोन n, अगर मुझे काउंटिंग जो है रिवर्स ऑर्डर में चाहिए। ओके, सपोज मुझे रिवर्स ऑर्डर में 1 to 10 को प्रिंट करना है, सपोज 10 8 9 7। ओके, तो कैसे प्रिंट करेंगे? लेट्स रफ इट कंप्लीटली। ओके, तो हियर व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? द स्टार्टिंग पॉइंट इज 10. Okay, while ending point is 1, ending point, or we can say the terminating condition greater than 1, enter, print the same hello comma I, even hello also you can print out, even hello alone also, I equal to, here the thing to understand, we are going from 10 to 1, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, डिक्रीमेंट हो रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट है 10, तो 10 देन गो 9 -1 हो रहा है, फिर -1 8, तो I equal to I -1 not +1,
This thing you have to understand. Now run it. Now see, hello friends, hello 10, hello 9, hello 8, 7, we are getting from up to 2. Why we are getting up to 2? Because greater than 1. अगर आपको 1 भी चाहिए then put equal to 1, then you will get 1 also. जैसा मैंने कहा, एक टर्मिनेटिंग कंडीशन है तो आपको टर्मिनेटिंग कंडीशन कंप्लीट लिखनी होगी. ग्रेटर देन इक्वल टू 1. और ग्रेटर देन क्यों लगाया? जैसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट होगा 10, तो 10 is greater than 1 is true, then it will print. then -1, 9 is greater than 1, true. अगर इसकी जगह आप लेस देन लगा दोगे, सपोज मैंने लेस देन लगा दिया, ये आपको अच्छे से समझना है. स्टार्टिंग पॉइंट 10 है तो ये कंडीशन को चेक करेगा, आई की वैल्यू 10 है तो 10 यहाँ पे 10 है आई में, तो 10 इज लेस देन इक्वल टू 1. 10 इज लेस देन 1. इज इट ट्रू? नो, इट्स फॉल्स. तो ये लूप चलेगा ही नहीं. सी, you will not get any answer. तो दिस इज द कंडीशन. ये कंडीशन आपको सही लिखनी है. दैट्स व्हाई इट कम ग्रेटर देन 1. ओके, यहाँ पे मुझे हेलो फ्रेंड्स नहीं चाहिए, मुझे केवल 1 to 10 काउंटिंग चाहिए. तो जस्ट रफ इट, जस्ट प्रिंट आई. सी, नाउ व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम 1 to 10. अगर आप 10 to 1, if you want from 1 to 10, तो just 1, and here you have to change less than equal to 10, and here not -1, we have to +1. This is the while loop. और यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया कि आप जरूर नहीं है +1 करें, यहाँ पे हम +2 भी कर सकते हैं या +3 भी कर सकते हैं. +3, then you will get the answer in this way. +3 +3 1 +3 4 +3 7 +3 10. This is the while loop. Okay, let's take one more example. जैसे मुझे 1 to 50 के अंदर जितने भी 1 to 50 के अंदर जितने भी इवन नंबर्स हैं वो प्रिंट करने हैं. 1 से 50 के अंदर कितने नंबर्स होते हैं? जैसे 2 4 6 8 अप टू 50. मुझे सारे इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं. इसका प्रोग्राम बनाना है. तो लेट्स स्टार्ट. मैंने 1 से 50 का है तो पहले 1 से 50 काउंटिंग प्रिंट करते हैं. सिंपल 1 to 50 प्रिंट आई एंड +1. सिंपल अगर 1 से 50 काउंटिंग का आ जाए तो सी वी हैव डन. स्टार्टिंग पॉइंट 1, एंडिंग पॉइंट 50 +1. ये सिंपल 1 to 50 काउंटिंग है. ओके, अब मैंने कहा है कि इवन नंबर चाहिए तो वेरी सिंपल, स्टार्ट फ्रॉम नॉट 1, इवन नंबर फ्रॉम 2, लेस देन इक्वल टू 50 एंडिंग पॉइंट. एंड जैसे 2 से स्टार्ट किया है तो सेकेंड नंबर इवन नंबर कब आएगा? जब +2 करोगे. नाउ वी आर गेटिंग ऑल इवन नंबर 2 4 6 8. These all are even number. If someone says to print odd number between 1 to 50, simply start from 1, then you will get all even numbers. Because if you are starting from 1 and adding +2, obviously you will get all the even numbers. This is the logic and this is the working of while loop. Okay, we are having two loop, for and while. Then which one we have to use? Okay, दो loop है तो कौन सा हम कब use करते हैं? This, yeah, you can say what is the difference between for and while. तो for loop का यूज हम तब करते हैं जब आपको ये पता हो कि प्रोग्राम को कितनी बार एग्जीक्यूट करना है. 2 times 3 times 4 times मीन्स यू नो कि हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू एग्जीक्यूट द कोड, देन यू हैव टू यूज for loop. But if you are not knowing how many times we have to execute the code, in this that situation we use while loop. ओके, दिस इज द डिफरेंट. जब आपको पता है कि कितनी बार प्रोग्राम को प्ले करना है 4 टाइम्स, ऑलरेडी यू आर नोइंग, देन वी आर यूजिंग फॉर लूप. बट इफ़ यू आर नॉट नोइंग, आपको पता नहीं है कि कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, ये रैंडमली हो सकता है, डायनेमिक हो सकता है, तो हम वाइल लूप का यूज़ करते हैं कि कंफर्म नहीं है कितनी बार, इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, देन वी आर यूजिंग वाइल लूप. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड वाइल लूप. Okay, let's understand this with one example. The common, you can say the common program or basic program, the sum of digit I mean to say, जैसे मैंने लिखा 123, तो इसके digits का sum means 1 plus 2 plus 3 equal to what will come 6. यानी इनके digits का sum करना है, तो इसके लिए प्रोग्राम बनाना है. तो मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ. n equal to input, enter a number. ओके,
Here I took one variable n and getting value from the user, enter a number, and now one more variable. Now while loop, n is greater than 0. Oh, this is the little bit, you can say, tough, or the logics are very difficult, but this is, I'm not explaining you this, but just giving the example. Sorry, here will come percentage symbol, 10, sum equal to sum plus a and equal to, now simply print sum of, sorry, here I wrote one string, so answer will look beautiful. Okay, here I took one example, let's run it. See, now it's asking to enter value, I entered value and press enter. See, मैंने enter किया है 125, अगर 125 के डिजिट्स का आप सम करोगे 1 plus 2 plus 5 then it will come 8. तो this is the example of program of while loop. इसमें आपको जो लॉजिक है तो लिटिल बिट इट्स टफ, बट इससे ये पता चलता है कि लूप जो है while लूप, यहाँ पे मैंने n जो है स्टार्टिंग पॉइंट वो फिक्स नहीं है, यूजर एंटर करेगा उसके अकॉर्डिंग एंडिंग कंडीशन, और जो अपडेट एक्सप्रेशन है वो आपकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा। मीन्स ये लूप फिक्स नहीं है कितनी बार प्ले होगा, जितनी आप वैल्यू एंटर करोगे उसके अकॉर्डिंग प्ले होगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ difference between while and do while. Okay, in this video this much. The further example you can try yourself. Thank you.